हाँ जी, नमस्कार जी। सारथी हिमाचल हेल्पलाइन की तरफ से और हमारे तमाम हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, जे&के, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, साउथ के हमारे भाई, महाराष्ट्र के जितने भी हमारे भाई संचालक हैं और अपने अपने संगठन चलाते हैं, उनकी ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से और श्रीमान श्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से सभी भाइयों की ओर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी थोड़ा हमारी तरफ भी देखें। हम टैक्सी का संचालन करने वाले, ऑटो का संचालन करने वाले, बस का संचालन करने वाले, ट्रक का संचालन करने वाले भाई आज बहुत बुरी स्थिति में हैं, जिससे कि हमारा निर्वाह करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि हमारे जैसे हिमाचल में आपदा आई है, उसको एक तो पहले राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। दूसरी बात कि हमारे कोरोना समय से ही घरों की स्थिति बहुत ही भयंकर बनी हुई है, जिसमें कि हमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और तमाम हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो हमेशा ही एक दूसरे का साथ देकर हर भाई की मदद करने में सबसे आगे आए हैं। कोरोना समय में खुद की परवाह न किए बगैर दवाइयों का कंपनी से लाना, ऑक्सीजन सिलेंडरों का लाना, दूध, दही, ब्रेड, मक्खन, सब्जियां, जितनी भी हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, बिना बीमारी की परवाह किए हमारे सारथी भाई आपूर्ति करते रहे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान जो है इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हमारे जितने भाई हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं और एक तरफ यूँ कहूँ तो अर्थव्यवस्था के मालिक हैं। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ और कि आप बुरा ना माने मेरी बातों का। कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए गाड़ियों का होना अनिवार्य होता है, जिसको कि हमारे ड्राइवर भाई संचालन करते हैं। हमारे मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री बनते हैं उनको हमारे ड्राइवर भाई लेके जाते हैं। हमारे जितने भी बीमार मरीजों को ढोने वाले हमारे चालक ही होते हैं। जितनी भी ज़रूरत है, जितने भी मकान बनाते हैं तो ड्राइवर भाई ही सामान लाते हैं। लेकिन आज वो ड्राइवर जो है वो जगह जगह प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अमीर आदमियों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा। तो मेरी विनती है कि ड्राइवर समाज को एक कड़ी सुरक्षा दी जाए और साथ में हमारा जो HP 01, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ तो HP ही आएगा। जितनी भी हमारी ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियाँ हैं उनको उनकी 3 साल अवधि जो है बढ़ाई जाए। मान्यवर, हमने कभी भी आपसे कोई भी फ़ायदा अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं मांगा है। इस वक्त स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमारे ड्राइवर भाई टैक्सी कटवा कर बाहर जाते हैं
कंडा करवा कर जाते हैं, जिसमें कि ओवरवेट नहीं होता, लेकिन फिर भी आरटीओ के द्वारा तंग किए जाते हैं और जगह जगह टोल बैरल होने के करके उन्हें परेशान किया जाता है। जबकि हम स्टेट का टैक्स देते हैं, तो टोल का टैक्स जो है हमारा बिल्कुल माफ़ होना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान का कोई भी टोल टैक्स है, स्टेट वाइज हम टैक्स कटवा रहे हैं, तो हमें टोल टैक्स से जो है वो निजात दिलाई जाए। प्राइवेट वाहन हैं, उनसे आप टोल वसूल सकते हैं, क्योंकि हम आपकी स्टेट में आने का, जिस भी स्टेट में जाते हैं हम अदर टैक्स देते हैं। जो भी हमारा पर डे के हिसाब से बनता है, 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं, जितने भी दिन हमारे लगते हैं उस हिसाब से हम हर स्टेट का टैक्स जो है वो कटवाते हैं। तो मेरी विनती है कि जितने भी टोल टैक्स हैं, कमर्शियल गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए, उनसे किसी भी प्रकार का जो ये गुंडा टैक्स है वो ना लिया जाए। आज हर ड्राइवर भाई इसलिए मेहनत कर रहा है कि उसका बच्चा कुछ पड़ जाए, ताकि उसको इस सीट पे दोबारा ना बैठना पड़े। मान्यवर बहुत से भाई हमारे विकलांग होकर घरों में पड़े हैं, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। आज हमारे जितने भी चालक समाज के भाई हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, अपंग होकर बैठते हैं, तो हमारे लिए फ़ायदा कोई नहीं है। साथ में विनती ये करना चाहूँगा कि कोई भी हमारा ड्राइवर भाई अपंग हो जाता है, भगवान ना करे कोई किसी स्थिति का उसको सामना करना पड़ता है, तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए का बीमा जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए। परमात्मा ना करे किसी भाई की, ड्राइवर समाज का कोई भाई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कम से कम उसे 20 लाख रुपए का बीमा सरकार द्वारा आवंटित किया जाए। हमारी बहुत सी परेशानियां हैं। घर से निकलो तो रोड ऑफिसर्स का डर रहता है, अंधेरा हो जाता है, चोरों का डर रहता है। हर तरीके के दुखों से बचकर हम अपने घर के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ ही कर पाते हैं। ऐसे में हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इस देश सेवा में लगे हुए हैं। कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। जहाँ कहीं रास्ते ख़राब होते हैं, तो हमारे भाई जितने भी चालक भाई हैं, कभी नहीं देखा कि हमें प्रशासन की ज़रूरत है, तो खुद लग पड़े। जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, तो हमने किसी का इंतज़ार नहीं किया, उनको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए, उनका उपचार करवाया, उनको अपना भाई मानकर करवाया। आपसे यही विनती है कि देश की अर्थव्यवस्था के मालिक, जो कि आपके कार्य में हर तरह से तैयार रहते हैं, 24 घंटे आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप भी हमारी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करेंगे। साथ में एक विनती और करना चाहूँगा श्रीमान जी, कि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई दिन रात चले रहते हैं, उनको रहने की, सोने की व्यवस्था बहुत कम हो पाती है। मान लिया जाए कि कहीं सड़क के किनारे ढाबा होता है, कुछ लोग तो समझ जाते हैं जो बारीकी से मेहनत करके बने हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। कोई ट्रक लेकर आ रहा है तो ट्रक ढाबे के आगे लगा दिया, तो उसे भी झटकोरा जाता है कि आगे करो भाई, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो अंदर आएंगी। चाहे कार का मालिक है, कोई भी प्राइवेट गाड़ी आती है, उसका मालिक है, सिर्फ चाय का कप पिएगा, देगा वो भी 10, 15, 20 रुपये। और जो ट्रक का मालिक है वो भी खाना खाएगा या चाय पानी देगा, पिएगा, लेकिन संचालन तो उसको करने वाला ड्राइवर ही है। वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा और कैसे अपने पेट की भूख को मिटाएगा। विनती है कि हमें 40-50 किलोमीटर के एरिए में एक विश्राम स्थल, जिसमें कि सभी सुविधाएं उपलब्ध हो ड्राइवर भाइयों के लिए, जिससे कि वे अपनी नींद भी पूरी कर सकें और किसी भी अनहोनी का, एक्सीडेंट का शिकार हमारे भाई ना हो सकें। जब नींद पूरी हो जाएगी तो नहाना धोना हो जाएगा, फ्रेश होकर ड्राइवर भाई कोई भी चलेगा, तो हादसों में बहुत सी कमी आएगी। और साथ में मैं दिल से धन्यवाद करूंगा हमारे बहुत से
भाई जो हमारे, अभी नाम लेने लगो तो लाइन लग जाएगी। बहुत से भाई हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी हैं लुधियाना से, हमारे पूना से हैं, हमारे लुधियाना से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, तमाम राज्यों के भाई जो हैं वो इस कार्य को लगे हुए हैं। ड्राइवरों को इंसाफ दिलाने के लिए हर जगह खड़े होते हैं, वक्त पड़ने पर एक दूसरे का साथ देते हैं। तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बाबा कामले साहब जो पूना से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, और हम जंतर मंतर दिल्ली में भी जा चुके हैं, हमारे भाई पूना में भी जा चुके हैं, काकीनाडा में भी जा चुके हैं, और हमारे हिमाचल से राम रतन जी जो कि हिमाचल से मनाली से कार्य कर रहे हैं, हमारे राम कुमार जी जो ऊना से कार्य कर रहे हैं, हमारे सतपाल जी जो कि प्रागपुर क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं पूरे हिमाचल से, और जितने भी हमारे भाई हैं, पर टैक्सी यूनियन के हैं, ट्रक यूनियन के हैं, बस यूनियन के हैं, जितने भाई आपदा के समय में इस कार्य को अंजाम देते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, तहे दिल से उनको धन्यवाद, सल्यूट। और आशा करता हूं कि आप हमारे जितने भी सारथी समाज के, कंडक्टर समाज है, वो भी हम पर ही निर्भर हैं। आप इनको देखेंगे और हमारी मांगों को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा न कहता हुआ क्षमा याचक हूँ। अगर कोई किसी भाई को मेरी बातों का कोई बुरा लगा हो तो मैं दिल से क्षमा याचक हूँ। लेकिन सरकार से फिर एक बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि सारथी समाज देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये हड्डी टूट गई तो कोई भी कंपनी चलने के लायक नहीं रहेगी, कोई भी सरकार चलने के लायक नहीं रहेगी। मैं आपसे फिर से विनती करना चाहूँगा कि हो सके तो हम छोटे तबके के लोग हैं और अपनी कमाई में खुश रहते हैं, लेकिन आज का समय जो है बड़ा भयंकर है। आज हमारी ज़रूरतों को पूरा करना असंभव है। हमारी गाड़ियाँ कोरोना काल में इतनी हालत ख़राब हो गई। मैं अपनी बात करूँ, 10.5 लाख की गाड़ी कर्ज पर ली थी, लेकिन कोरोना काल में वो इतनी ख़राब हो गई, कर्ज उठाकर 60-70 हज़ार रुपये उस पर लगा कर भी गाड़ी वो स्टार्ट नहीं हुई, तो उसका इंजन करवा कर फिर उसका हेड जो है फट गया। तो जितनी बार भी पैसा लगाया वो चीज़ें हमारी वो काम नहीं आई, जम गई थी। तो ऐसे में हमें वो गाड़ियाँ जो हैं वो स्क्रैप के रूप में देनी पड़ी 33-35 हज़ार की। तो मान्यवर कर्ज पे कर्ज, तो हम अपने परिवार का संचालन कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हमारी तरफ भी थोड़ी दया करके अपने आशीर्वाद जो हैं हम पे सदा बनाए रखना। आपसे यही विनती है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से, हमारे परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, कि आपसे भी एक विनती है कि जब भी आप NH बनाते हो तो कृपया जितनी भी हमारी स्टैंड की गाड़ियां हैं, टैक्सी खड़ी होती हैं, उनके लिए सिर्फ कमर्शियल के रूप में आपने, चाहे 5 गाड़ियां हैं चाहे 10 गाड़ियां हैं, उनके लिए कृपया जगह ज़रूर रखें। और ड्राइवरों के लिए एक रेस्ट रूम का हर 40-50 किलोमीटर पे बनाने की कृपा करें, जिससे हादसों में बहुत कमी आएगी। समय से सामान दुकानों में, मंडियों में, हर जगह पहुंचेगा, अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिलेगा। सो ज़्यादा ना कहता हुआ क्षमा याचक हूँ। धन्यवाद। जय माता, जय शंकर की। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल जी।